यशसा माद्याव पृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगस्य मा विदद्यसो मा प्रतिपद्यताम्। दोनों लोग दायां हाथ मिलाइए, शेक हैंड करिए, पाणी ग्रहण। विवाह का सारा याद दिला रहे हैं आपको। दोनों दायां हाथ मिलाए और हमारे साथ बोलिए, ओम परस्परम संभाव यिष्यामि। पुंसवन संस्कार आज आपका संपन्न होना है। एक कटोरी में कुछ जड़ी बूटियां पीस के रखी हैं, उसको ये बहन जी के हाथ में दे दीजिए। वर्षा करेंगे। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुभ्यो भयनाशोस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। वै चतुर्मुखो ब्रह्म सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं। यूं तो गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ में रोज संस्कार होते ही हैं, लेकिन साप्ताहिक यज्ञ जो रविवार को प्रातःकाल होता है उसमें बड़े उत्साह से आसपास के परिजन भाग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उस दिन संस्कार कराएं। पुंसवन संस्कार, जन्म दिवस, विवाह दिवस आदि उस दिन हो तो और आनंद लोगों को आता है। छुट्टी का दिन होता है। आइए, आज रविवार 28 अप्रैल का भी संस्कारों का क्रम जो चल रहा है उसका आप लोग भी, हमारे YouTube के दर्शक भी आनंद लीजिए। जो लोग गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वह भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप लगातार देख सकें। धन्यवाद। इसमें 3 जड़ी बूटियां हैं। एक तो है गिलोय। गिलोय का मतलब है कि स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। रसायन है, कीटाणुनाशक है। स्वास्थ्य की रक्षा का ध्यान रखना है, ऐसा खान पान और ऐसा चिंतन रखना है कि इनका स्वास्थ्य सही रहे। दूसरा इसमें पीपल। जैसे पीपल हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है, वैसे ही कुछ देव योनि के पुरुष होते हैं जो उनको बुराई भी करें तो उनके लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। तो वो भाव मन में बच्चे के आ जाए, ऐसा भाव करना है। ऐसी वट वृक्ष की जटा इसमें है। वट वृक्ष की जटा का मतलब ये है कि बच्चा क्या रहे, विशाल दृष्टिकोण वाला हो। वट वृक्ष बहुत बड़ा होता, तो विशाल दृष्टिकोण, गाड़ी बड़ी हो ना हो और मकान बड़ा हो कि नहीं हो ये तो मालूम नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखो और विश्वास करो कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ऐसे भाव करते हुए इसको सूंघना है। तो इस कटोरी को हाथ में लीजिए और हमारे साथ दोहराना है आपने। ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मीयाम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब इसको सूंघना है आपने, इसको सूंघिए। ओम अद्य संवृत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणा संवर्तताग्रे त्वस्य त्वष्टा विदधत्रूपमेति तन्मर्तस्य देवस्य माजानमग्रे। बस रख दीजिए। अब घर के जितने इनके सदस्य हैं, ये बहन जी के हाथ में भी अक्षत पुष्प दीजिए और घर के सभी सदस्य हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। गर्भ पूजन होगा। उस गर्भ में जो संतान संतान है उसको हम देवता मान के उसका आदर सत्कार करेंगे, पूजन करेंगे। हमारे साथ दोहराएं घर के सदस्य। ओम
सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। नव आगंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ओम सुपर्णोसि गरुत्मा स्त्रीवृते शिरो गायत्रम चक्षुभिथंतरे पक्षो स्नोत्म आत्मा छंदाग्वम शंगानि यजूषीणां सामते तनुर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञं पुंछं घृष्णवासफाः सुपर्णोसि गरुत्मान् दिवं गच्छ स्वपत। अब ये गर्भिणी के हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए और वह अपने गर्भ में स्पर्श करें। इन फूलों को गर्भ में स्पर्श करें और गायत्री मंत्र बोलें सब लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब घर के सदस्य इनके पीछे खड़े हो जाएं। इनके हम भी उसमें सहयोगी बनेंगे, ऐसा हमारे साथ दोहराएं। ओम स्वस्थां प्रसन्नां कर्तुं यतिष्ये। गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि। परिवार में कलह और मनोमालिन्य नहीं उभरने देंगे। ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। ओम यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विदासमाहं प्रोत्तमघन्याम्। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। आज बड़े सौभाग्य का दिन है गायत्री शक्तिपीठ के परिजनों के लिए भी, और हमारी स्वावलंबन से जुड़ी सभी बहनें आज बड़े उत्साह से आई हैं हमारे बीच में। बहुत सक्रिय और हर कार्यक्रम में खूब उत्साह से लगे रहने वाली नंदी बहन जी का आज 25वां विवाह दिवस है। हम सब लोग एकत्र हुए हैं आज इनके सुखी पारिवारिक जीवन की कामना करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए। इनका जीवन आज तक पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहा है, अनुकरणीय रहा है। बड़े अच्छे दोनों पति पत्नी, बड़े अच्छे व्यवहार के, अच्छे चिंतन के हैं, और आगे भी इनका अच्छा रहे, खूब सुख शांति घर परिवार में रहे, और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। 100 साल तक ये ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, सक्रिय रहें, ऐसी प्रार्थना हम सब ने करनी है। हाथ में, दोनों हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और विवाह दिवस संस्कार का संकल्प करना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ पवित्र क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथौ रविवासरे। और हमारे साथ दोहराएंगे। आप दोनों अपना अपना नाम लेंगे। नंदी टंगड़िया जी और नंदन सिंह टंगड़िया जी, और हमारे साथ दोहराएं। नामाहम दाम्पत्य जीवनस्य पवित्रता मर्यादयोः रक्षणाय त्रुटीनांच प्रायश्चित करणाय उज्ज्वल भविष्यत हेतवे स्व उत्तरदायित्व पालनाय संकल्पम अहम करिष्ये। परस्पर उपहार का क्रम है आज के। ओम अधिकार अपेक्षया कर्तव्यम प्रधानम मनुष्ये। कर्तव्यों को महत्व देंगे
अधिकारों की उपेक्षा करेंगे। जैसे ही मंत्र पूरा हो तो एक दूसरे को आप भेंट देंगे, जो भी यहाँ पर एक दूसरे के लिए रखा है आपने, तो इसको देंगे, भेंट करेंगे एक दूसरे को। ओम परिदाश्य यशोदाश्य दीर्घायुत्राय जरदष्टिरश्मि शतम तदिवम शतम पुरुचिराय स्पोषाय मभिसंवैष्ये। अब एक दूसरे को माला पहनाएंगे, एक दूसरे के गले का हार बन के रहेंगे ये दंपति। ओम यशसा माद्याव पृथ्वी यशेन्द्रा बृहस्पति यशो भगस्य मा विदधसो मा प्रतिपद्यताम्। ताकि धन इसमें डाल दीजिए, एक सिक्का डालिए, दोनों का गांठ बनाइए, एक सिक्का डालिए, मतलब धन में दोनों, भले ही कोई कमाए लेकिन दोनों का अधिकार बराबर। और ऐसे ही फूल डालिए, फूल डालिए, कहने का मतलब एक दूसरे के खुशी का ध्यान रखना है। फूल मतलब मुस्कुराहट, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना है। और हल्दी, इसमें हल्दी की गांठ डालिए, हल्दी का मतलब है एक दूसरे का स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ऐसा खाना खिलाना है जिससे स्वास्थ्य की रक्षा हो, सात्विक ऐसा अन्न खिलाएं, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें अक्षत डाल दीजिए। अक्षत का मतलब कभी नहीं टूटने वाला अक्षत, जो एक दूसरे के प्रति ऐसी निष्ठा हो जो कभी न टूटे। तो धन डाल दिया, फूल डाल दिया, हल्दी डाल दी, एक डाल दीजिए दूर्वा। दूर्वा का मतलब ऐसा है कि कभी कोई ऐसी क्षण आया जिस समय कोई तनाव हुआ या कुछ हुआ, तो उसको दूर्वा की तरह याद करना है। दूर्वा जो सूखने के बाद फिर पानी डालने पर हरी हो जाती है, तो ऐसा क्रम अपने जीवन में बनाना है कि दोबारा तुरंत हरी हो जाएं। ऐसा भाव करते हुए ये ग्रंथि बंधन कर दीजिए। ओम, गांठ बांध दीजिए। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापु हृदयानि नव सम मातरिश्वा समदाता समुदेष्टि दधातु नव। चलिए, ये ग्रंथि बंधन हो गया, गांठ बंध गई ना। अब दोनों लोग दायां हाथ मिलाइए, शेक हैंड करिए, पाणी ग्रहण। विवाह का सारा याद दिला रहे हैं आपको। दोनों दायां हाथ मिलाए और हमारे साथ बोलिए, ओम परस्परम संभाव यिष्यामि। एक दूसरे को सम्मान देंगे और सुयोग्य बनाएंगे। ओम यदैषि मनसा दूरम दिशोनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः स त्वामन मनसां करोतु असौ। ठीक है, एक दूसरे को आश्वासन देंगे। ओम कुटुंबम आदर्श विधास्यामि। परिवार के वातावरण को आदर्शमय बनाने का संकल्प ले रहे हैं आप। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुक्तं मह्यम्। हो गया। एकीकरण, दोनों लोग एक एक दीपक जलाएंगे और फिर दोनों की बत्ती को मिला के एक किया जाएगा। ठीक है, दोनों लोग एक एक दीपक जलाएं और हमारे साथ दोहराएं। ओम द्विशरीरम एक प्राणम भविष्यामि। हम दो शरीर एक प्राण होकर रहेंगे। ठीक है, दोनों दीपक जलाइए, दोनों लोग एक एक दीपक जलाइए, फिर उनकी बत्ती को एक करिए। जलाइए, आप भी जलाइए। इन दोनों बत्तियों को अब एक कर दीजिए, एक दूसरे की ओर करके। इन दोनों बत्तियों को एक करिए। दोनों लोग अपना अपना दीपक एक दूसरे की ओर घुमाइए ना, दीपकों को घुमाइए, एक दूसरे की तरफ बत्ती मिला दीजिए। ओ अब ये हम दो शरीर एक प्राण एक मन। ओम समान आकुति समाना हृदयानि नव हृदयानि वह
समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब अग्नि स्थापन करें, यज्ञ कुंड में अग्नि का प्रवेश कराएं। द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियाँ समर्पित करेंगे। आज नंदी बहन जी और नंदन जी का इनका आज 25वां विवाह दिवस है, तो इनके सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए, साथ में ये जो दीपा जी हैं पंतनगर से आई हैं, इनका पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ है। इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सुसंतति की कामना करते हुए विशेष आहुति समर्पित करें। साथ में आज कुछ परिजनों का जन्मदिन है, उनके लिए विशेष आहुतियाँ हम समर्पित करेंगे। हमारे श्री डॉक्टर हीरा वल्लभ पांडे जी हल्द्वानी के, इनके सुपुत्र श्री पल्लव जी का और पुत्री प्रियंका जी का, दोनों का आज जन्मदिवस है। और हल्द्वानी के ही श्रीमती निर्मला वर्मा जी की पुत्री रितिका जी का आज जन्मदिवस है। और बुराड़ी से श्रीमती गीता भंडारी जी की पुत्रवधू अंजना जी का आज जन्मदिवस है। इन सब के मंगलमय जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक प्रगति की कामना करते हुए भगवान महाकाल को विशेष आहुतियाँ समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। जो पुंसवन वाली बहन खीर लाई हैं, खीर की आहुति प्रदान करेंगे। खीर की आहुति भावना करें, दिव्य मंत्र शक्ति के संयोग से गर्भस्थ शिशु और सभी परिजनों के लिए अभिष्ट मंगलमय वातावरण बने। खीर की आहुति आपने समर्पित करनी है। ओम दाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदम दात्रे इदम नमः। ओम दाता ददा। अब इस खीर को आपने खाना है, खाइए, इस खीर को खाइए। हाँ, तुरंत खाना है। यहाँ पर मंत्र के साथ हम मंत्र बोल रहे हैं, आप खाते रहिए। इसको मस्तक में खीर को लगाए, पहले नमन करें फिर खाएं, और इसके प्रभाव से दिव्य आत्मा का जन्म हो, ऐसे भाव करें। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। आज का बड़ा शुभ दिन, नंदी बहन जी का 25वां विवाह दिवस और ये दीपा बहन जी का पुंसवन संस्कार। इनके ऊपर पुष्प वर्षा करके सभी लोग इनका अभिनंदन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का, माँ गायत्री का आशीर्वाद सतत इनको बरसते रहे और यह स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ऐसी प्रार्थना सभी लोग करते हुए
अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुभ्यो भयनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं द्वय्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। नंदी बहन जी को और नंदन जी को विवाह दिवस की, नंदी बहन जी और नंदन जी को विवाह दिवस की, दीपा बहन जी को पुंसवन संस्कार की बहुत बहुत बधाई।